पिछले एक हफ्ते से माइनॉरिटीज़ पर अटैक्स के बाद कश्मीर के जो हालात हैं वो सिक्योरिटी लिहाज से काफ़ी कशीदा बताए जाते हैं। कल शाम को इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से एक वार्निंग जारी हुई जिसमें ये कहा गया था कि जो यहाँ पर हरकत ब्रिगेड नाम की एक जो आउटफिट है जो लश्कर तैयबा और टीआरएफ के साथ जो जुड़ी हुई ब्रिगेड है वो यहाँ पर कुछ बड़े अटैक्स करने की कोशिश में है। उसके हवाले से एक बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी का जो सिनेरियो उसको उसमें एक्सपेंड किया गया है और यहाँ की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया गया है। हालांकि हर जगह पर जो इस वक्त सिक्योरिटी आप देख सकते हैं बढ़ा दी गई। हम इस वक्त डल लेक के किनारे पर है, जो डल लेक का जो इलाका है वहाँ पर आप देख सकते हैं डल के इर्द गिर्द काफ़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट का जो चहल पहल वो ज़्यादा रहती है। यहाँ पर इस वक्त भी आप देख सकते हैं बहुत सारे टूरिस्ट्स यहाँ पर आए हुए हैं और उनको देखते हुए उनके मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। हर जगह पर आपको डिप्लॉयमेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस नज़र आएगी, पुलिस की नज़र आ जाएगी और इसके साथ साथ जो शहर के बाकी इलाके चाहे वो लाल चौक हो या फिर बाकी इलाके जहाँ पर भी इनको लग रहा था कि ये पोटेंशियल एरियाज़ है वहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। कश्मीर में अभी कुछ दिनों से जो हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं हमें, उसके होते हुए यहाँ पर जो नॉन लोकल से वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो यहाँ का जो टूरिज़्म सेक्टर है उसमें हमें देख रहे हैं कि अभी भी टूरिस्ट्स यहाँ पर वो एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी लाइफ यहाँ पर छुट्टियाँ गुजार रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त टूरिस्ट का एक ग्रुप जो केरल से आया हुआ है यहाँ पर कश्मीर में, इस वक्त डल लेक में इस वक्त वो है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनके बारे में, उनकी एक्सपीरियंस यहाँ कश्मीर में किस तरह की चल रही है अभी उनसे बात करते हैं। आपका नाम? My name is Minakshi. Okay. Hi. So, Kashmir is such a beautiful place. I think this is the most beautiful views I've ever seen in my 19 years of existence. अभी कुछ दिनों से यहाँ पे जो हालातों के बारे में बताया जा रहा है, something is being told about the security situation here. How do you feel here? We don't feel anything bad. Yeah, for tourists, I think it didn't affect much. It was pretty normal. So, I didn't think we got affected by any of the problems or disturbances here. सर आप कहाँ से? मैं अभी तो पटना से आया हूँ। पटना बिहार से। हाँ, पटना बिहार से। सर अभी ये कुछ दिनों से हालात ख़राब हो रहे हैं तो आपको लग रहा है, आपको कहीं डर तो नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पर कुछ हालातों के लिए? हम तो बड़े कंफर्टेबली यहाँ पर घूमते रहे, कहीं कुछ नहीं लगा ही नहीं। जहाँ भी गए ठीक है, सिक्योरिटी चेक है अपनी जगह पर वो भी किसी तरह का माहौल ख़राब नहीं कर रहा है। तो माहौल भी हमें बहुत ही अच्छा लगा। जहाँ जहाँ गए सब जगह बहुत ही अच्छा वातावरण है और हवा भी अच्छी, तो यहाँ की उसके बारे में क्या कहना है। तो ओवरऑल में हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अच्छा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के मुताबिक जो यहाँ पर जो अटैक्स होने वाले हो या फिर पावर हाउसेस पर अटैक्स हो सकते हैं या फिर पॉलिटिकल किलिंग्स हो सकती है, रिलीजियस किलिंग्स हो सकती है या फिर लोकल पंच या सरपंच से उन पे भी अटैक्स हो सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है वार्निंग में कि जो यहाँ पर जो नॉन लोकल्स है उन पे और मज़ीद अटैक्स हो सकते हैं। उसके मद्देनज़र रखते हुए जो ये सिक्योरिटी है यहाँ पर बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो ये इलाका है यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी के अंडर है, पूरी सिक्योरिटी की जो सर्विलेंस है यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और इसके साथ साथ जो हम आपको ये भी बता दें, जो भी यहाँ पर नॉन लोकल्स है जो काम कर रहे थे, यहाँ पर गोलगप्पा बेच रहे थे या किसी और एम्प्लॉयमेंट के घर से यहाँ पर कश्मीर में थे, वो सारे के सारे यहाँ से इस वक्त भाग चुके हैं। आपको कोई भी डल लेक के इर्द गिर्द में कोई भी नॉन लोकल नज़र नहीं आएगा। आपको हम बता दें जो यहाँ पर किलिंग्स अभी तक हुई पिछले 8 या 10 दिनों में, उनमें लगभग 10 या 11 के करीब किलिंग्स हुई है जिसमें मैक्सिमम नॉन लोकल से या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, जिसकी वजह से एक खौफ दहशत का माहौल पैदा हो चुका है माइनॉरिटीज़ में और नॉन लोकल्स में। हालांकि टूरिज़्म पे अभी इसका कोई असर नहीं पड़ा है और टूरिस्ट यहाँ पर बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं। अंडर टाइट सिक्योरिटी विजिलेंस में वो यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, अभी यहाँ पर घूम रहे हैं। इस तरह की कोई हालात हमें टूरिज़्म के रिलेटेड नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो नॉन लोकल्स है वो यहाँ से बिल्कुल निकल चुके हैं। अभी बिल्कुल भी कोई नॉन लोकल यहाँ पर आपको श्रीनगर में नज़र नहीं आएगा और बाकी इलाकों से भी इसी तरह से, बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी इसी तरह के हमारे पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो यहाँ के जो नॉन लोकल्स है वो भाग चुके हैं यहाँ से। हार्वेस्टिंग का सीज़न अभी कश्मीर में चल रहा है, अभी बहुत कामकाज बाकी था। जो नॉन लोकल्स होते हैं यहाँ पर जो इस सीज़न में सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं और सबसे ज़्यादा काम उनको इस सीज़न में मिलता है और रेट्स भी अच्छे मिलते हैं, उसके बावजूद वो सब कुछ छोड़ के वो नॉन लोकल्स यहाँ से भाग चुके हैं। खबर उर्दू के लिए मैं आसिम मोहिद्दीन।